तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएम एयरबेस एजुकेशन में। जैसा आप सभी को पता है कि हम डिफिनिट इंटीग्रल का टॉपिक पढ़ा रहे हैं और डिफिनिट इंटीग्रल में हमने आपको बता दिया है डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, एरिया फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस क्या होती है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होती है, और हम प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल बता रहे हैं। अगर आपको इससे पहले के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको चैनल पे जाइए और आपको इससे पहले की प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल की आपको दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा दी है। आज हम उसके आगे से प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ाएंगे या डिस्कस करेंगे। हिंदी में बोलते हैं इसको निश्चित समाकलन के प्रगुण। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल मतलब होता है निश्चित समाकलन और प्रॉपर्टीज मतलब प्रगुण। तो हम दो प्रगुण पढ़ चुके हैं, मतलब टू प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टीज है आपके सामने, देखिए तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, देखिए अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स हो, ठीक है, इंटीग्रेशन कोई फंक्शन हो एफ एक्स डी एक्स, उसकी लिमिट हो ए टू बी ना, अगर वो ए टू बी हो तो दिस प्रॉपर्टी, अब तो बताइए इसका अगर कोई पॉइंट, इफ सी डज नॉट बिटवीन ए एंड बी, अगर कोई पॉइंट सी हो जो ए और बी के बीच में ना लाई कर रहा हो तो क्या करेंगे ना। तो बताइए अगर कोई पॉइंट सी आ जाए तो अब कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो उसको हम ऐसे करेंगे। पहले क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट को ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस, मान लीजिए कोई एक और पॉइंट आपको सी पॉइंट मिल गया, उसके बीच में इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, फिर सी टू बी एफ एक्स डी एक्स ना। आपको दिया गया इंटीग्रेशन ये था, अगर उसके बीच में आपको कोई सी पॉइंट मिल जाता है तो क्या हो गया यहाँ पे, वेयर क्या होगा यहाँ पे, ए लेस देन सी एंड सी इज ग्रेटर देन बी, नहीं ए लेस देन। उम्मीद करता हूं कोई समझ में आ गई प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो तो उसको दो टर्म में हम आपको ब्रेक कर सकते हैं, ए टू सी, ठीक है, क्या लिमिट होगी, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, फिर सी टू बी एफ एक्स डी एक्स ना। तो यहां पे क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या हो गई, इन दिस प्रॉपर्टी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, तो दिस प्रॉपर्टी होल्ड इवन इफ सी डज नॉट, मतलब नहीं, डज नॉट बिटवीन ए एंड बी, अगर ए एंड बी के बीच ना हो तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है किसकी, निश्चित समाकलन की। अब इसी प्रॉपर्टी में अगर हम इसको जनरलाइज कर दे तो क्या होगा, ठीक है, अगर इसी प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट हमने इस प्रॉपर्टी का मतलब आपको क्या बताया, बिहेवियर बताया, अगर सेकंड बिहेवियर की बात करें तो अगर इस टर्म को हम जनरलाइज कर दें, द प्रॉपर्टी कैन बी जनरलाइज्ड, अगर द प्रॉपर्टी कैन बी जनरलाइज, ठीक है, अगर क्या हो जाए, जनरलाइज्ड हो जाए तो क्या होगा जनरलाइज्ड में, बताइए, ए ग्रेटर देन सी टू सी थ्री डॉट डॉट तक, क्या तक चला जाएगा, सी फोर एंड बी ना। तो क्या हो जाएगा, ए सी वन सी टू सी थ्री जनरलाइज हो गया, ठीक है। अब ये अगर ये प्रॉपर्टी जो दी गई प्रॉपर्टी है ये अगर जनरलाइज हो जाए तो क्या होगा, जो आपको प्रॉपर्टी दी गई है अगर इस प्रॉपर्टी को हम जनरलाइज कर दो तो इसका बताइए क्या टर्म बनेगा, प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका, अगर एफ एक्स डी एक्स है ए टू बी, अब जनरलाइज करना है, क्या करना है, जनरलाइज करना है, तो क्या करेंगे बताइए, ए टू सी वन तक करेंगे पहले इंटीग्रेशन, फिर इसी तरह क्या करेंगे बताइए, C1 से लेके C2 करेंगे एफ एक्स डी एक्स, इसी तरह C2 से C3 तक करेंगे, तो डॉट डॉट हम डायरेक्ट कर देते हैं CN टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, CN से B तक एफ एक्स, ये हमारी जनरलाइज करने पर ये प्रॉपर्टी होगी। कब होगी प्रॉपर्टी, जब हम जनरलाइज करते हैं टर्म को, क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे, तो ये हमारा इंटीग्रेशन होगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए से C1 तक, फिर C1 से C2 तक डॉट डॉट, CN से B
तक हमारी प्रॉपर्टी जनरलाइज करने पर होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये बहुत कम यूज होती है, मगर ये जब मॉड टाइप के आपको इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले दिए जाएंगे, जब मॉड में इंटीग्रेशन करना होगा, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे यूज करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो देखिए अब चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी बताइए। अब हमारी कौन सी चौथी प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है। तो चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी बताइए। अगर हमारा कोई दिया गया फंक्शन dx क्या हो, 0 to a हो जाए, क्या हो जाए बताइए, 0 to a हो जाए, तो बताइए हम इसे क्या कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में हम इस तरह कर सकते हैं, देखिए 0 to a fx, तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम इस टर्म को माइनस कर सकते हैं, a माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है और ये सबसे इजी प्रॉपर्टी है आपकी और सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी है आपके टर्म की। डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से ये एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर आप डाल लीजिए, स्टार बना लीजिए इस प्रॉपर्टी पर, क्योंकि आपको मैक्सिमम डेफिनेट इंटीग्रल में यही प्रॉपर्टी यूज की जाएगी। और हमारी पांचवी प्रॉपर्टी बताइए क्या होगी। अगर हम पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें, मान लीजिए अगर हमारा दिया गया इंटीग्रेशन fx dx क्या हो जाए बताइए, इसकी 0 से 2a तक अगर लिमिट हो जाए, तो इसका इंटीग्रेशन बताइए कैसे होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, इंटरचेंज नहीं करेंगे, बताइए क्या करेंगे। इसका ये जो 2 है, अगर हम इसे ऐसे कर दें, fx क्या कर दें dx, अगर fx इज इक्वल टू हम क्या कर दें, ये रख दें, fx इज इक्वल टू हम प्रॉपर्टी थर्ड का यूज करें, प्रॉपर्टी थर्ड का यूज करें, तो f2a माइनस एक्स लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो इसके लिए लिमिट क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी थर्ड से 0 से a होनी चाहिए। तो अब इस 2 को क्या कर सकते हैं, हम इसको बाहर कर दें दुगना, क्या, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी फोर्थ इन प्रॉपर्टी फिफ्थ। ठीक है, क्या किया हमने, a0 इफ क्या होगा, इफ f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, प्रॉपर्टी फोर्थ का यूज किया प्रॉपर्टी फिफ्थ को बनाने में। तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक दूसरे के रिलेवेंट हैं, क्या है, संबंधी हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। आज मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज बताई, प्रॉपर्टी थर्ड, प्रॉपर्टी फोर्थ, प्रॉपर्टी 5। इसी तरह हम आपको 6 प्रॉपर्टी भी बताएंगे आज। तो देखिए 6th प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6। इसमें क्या करते हैं, ये fx dx का इंटीग्रेशन अगर 0 से 2a तक हो, ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे बताइए। अब इसमें देखिए, ये तो हमारी क्या 5th प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम इसी तरह है, मगर इसमें 2 कंडीशन बनेगी। अगर fx क्या हो जाए, इवन हो जाए, अगर fx हमारा, अगर ये हमारा दिया गया फंक्शन क्या हो जाए, इवन फंक्शन हो जाए, तो क्या करेंगे। अगर फंक्शन हमारा इवन हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस, इसे हम 2 टर्म में छोड़ेंगे, fx क्या हो जाएगा बताइए, ये 2a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 0 to a और ये 0 to a रहेगा। जब इवन हो जाए, अगर हमारा दिया गया फंक्शन अगर इवन हो जाता है, इवन और हम कैसे चेक करते हैं बताइए, हम दिए गए फंक्शन में माइनस एक्स को पुट करते हैं, अगर हमारी वैल्यू, अगर देन फंक्शन इज इवन, तो क्या होगा, माइनस एक्स को पुट करिए और एफ एक्स आ जाए, तो फंक्शन हमारा क्या है, इवन है। क्या है, इवन है। ठीक है, माइनस एक्स को रखिए फंक्शन में और एक्स आ जाए तो हमारा फंक्शन इवन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपकी इवन ऑड चेक करने के लिए। आपको अक्सर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि इवन ऑड चेक करिए, फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो क्या करेंगे, माइनस एक्स पुट करिए। अगर वैल्यू में फंक्शन आपको पॉजिटिव मिलता है तो वो इवन है, अगर वैल्यू फंक्शन की नेगेटिव हो जाती है तो फंक्शन ऑड हो जाएगा। देखिए अगर ये इवन फंक्शन था तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे ब्रेक होगी, 0 to a एफ एक्स। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी फोर्थ यूज होगी। यहां पे देखिए ये f2a माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए यहां पे क्या था, a माइनस एक्स था, तो इसी वजह से ये 2a माइनस, क्योंकि ये 2 दुगना हो रहा है तो ये 2 यहां आएगा, 2a माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये इवन फंक्शन के लिए था
ठीक है, किसके लिए था? इवन फंक्शन। ये हमारी 6th प्रॉपर्टी थी। अगर ऑड हो जाए फंक्शन तो क्या होगा? अगर ये फंक्शन हमारा क्या हो जाए, व्हेन फंक्शन इज ऑड, ऑड हो जाए तो ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं बताइए? अभी मैंने आपको बताया, -x डालिए, अगर फंक्शन आपको निगेटिव मिल जाए तो ये क्या होगा बताइए? ये ऑड फंक्शन होगा। -x अगर हमने डाला, दिए हुए फंक्शन में -x की वैल्यू अगर पुट की, अगर फंक्शन हमारा रिजल्टेंट भी माइनस फंक्शन हो मिलता है तो ये ऑड हो जाएगा। तो इसकी लिमिट क्या है? a से, बताइए बताइए इसकी वैल्यू क्या है? -a से a तक है वैल्यू, ठीक है, -a से a तक। ये ऑड फंक्शन है। व्हेन fx इज ऑड फंक्शन, तो अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी? तो देखिए इसका प्रॉपर्टी ऐसे होगा। ये हमारा 6th प्रॉपर्टी का सेकेंड टाइप है। कौन सी टाइप है? सेकेंड टाइप है। प्रॉपर्टी नंबर 6 का सेकेंड टाइप। तो हमारा ये क्या फंक्शन है? ऑड फंक्शन। तो क्या होगा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx ना, क्या है ये? fx है ना, और ये क्या है बताइए? ये प्लस fx dx ना, 0 to a होगा और ये भी 0 to a होगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको सीधा आप दुगना कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम यहां पे दिखाते हैं आपको। इसको क्या कर सकते हैं आप बताइए? fx dx 0 to a दुगना कर दीजिए आप, ठीक है, इस प्रॉपर्टी में दुगना कर दे। जब फंक्शन ऑड हो, -a से a दिया हो तो उसके दुगना कर दीजिए। ये तब प्रॉपर्टी यूज होती है, दुगना मतलब ये 0 to a fx dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 का ऑड फंक्शन है। व्हेन fx इज ऑड फंक्शन, ठीक है, जब fx ऑड फंक्शन दिया हो देन, ठीक है, देन तो क्या होगा? -a से a fx इज इक्वल टू क्या होता है? 0, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 का सेकेंड पार्ट ऑड फंक्शन वाला प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। हमने दो प्रॉपर्टी बताई, एक इवन टर्म में, एक ऑड। जब फंक्शन इवन दिया हो, जब फंक्शन ऑड दिया हो। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमने आपके साथ डिस्कस की। कल हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ उसी के बेसिस पे एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।